Morning, all of you. So, in this lecture, we'll look at mean deviation, but before that हम लोग रेंज देखेंगे. ठीक है, रेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है आपके सिलेबस के और एग्जाम के रिगार्डिंग, but then again it will help you in understanding deviations, mean deviation, standard deviation, so on and so forth. So yeah, so let us start. So रेंज पहले क्या होता है, रेंज होता क्या है पहले वो देखेंगे. ठीक है, सो रेंज बेसिकली जो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसमें स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट है उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं. ठीक है, और फिर उससे हम रेंज कोएफिशिएंट में निकालते हैं. तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, रेंज का डेफिनेशन क्या है ना. सो रेंज इज द simplest form of variation. It is defined as the difference between the value of smallest observation and the value of largest observation. ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस है उसको क्या हम बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, है ना. तो कहने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 नंबर है ना, लेट्स से 7, 11, 5 और 19 है ना. तो ये 7, 11, 5 और 19 में रेंज क्या होगा, मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट. तो उसमें स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट है 5 और लार्जेस्ट है 19. तो 19 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है, 14 है ना.
तो इन इस गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा, ओके ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर्मली लिख लेते हैं, बिकॉज समझ में तो हमें आ ही गया है क्या है। तो रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, जहाँ पे कि एल जो है वो क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है, एंड एस क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। काफी सिंपल है, ठीक है। एंड देयर इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो कोएफिशिएंट कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो द रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज coefficient of range is obtained by applying for following formula। by applying following formula, फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, है ना। सो इन वैल्यूज के लिए एल माइनस एस निकाल सकते हो ना। यहाँ पे क्या होगा, एल माइनस एस क्या हो जाएगा जी, एल 19 है, 19 माइनस एस क्या है 5 अपॉन एल प्लस एस, तो 19 प्लस 5, है ना। तो दिस विल बिकम 6 अपॉन 24, दिस विल बिकम 0.25। क्या आ जाएगा आंसर, 0.25 आएगा, है ना। 6/24, ये 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोएफिशिएंट निकालना है रेंज का, व्हाट साइज आपने समथिंग, ये सोचा, ये 6/24 कैसे हुआ? ओके ओके ओके, आई थिंक आई मेड अ कैलकुलेशन मिस्टेक हियर, सॉरी सॉरी सॉरी, it should be कैसे ही सिग्निफिकेंट मिस्टेक है।
दिस शुड बी 14, 19 माइनस 5 14 होगा, सो दिस विल बी या दिस विल बी 10 by 24, sorry 14 by 14 by 24. Actually, I think I saw some other value. तो ये 7 by 12 आएगा, ठीक है। तो रेंज विल बी 7 by 12, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेंगे, उससे क्लैरिटी हो जाएगी। तो विल टेक अ डिटेल्ड एग्जांपल, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही लिख लिया था। तो द क्वेश्चन इज, the following are the prices of shares of a company from Monday to Saturday, है ना। मान लो कि शेयर बाजार जो है 6 दिन खुला रहता है वीक में, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे सैटरडे, एंड 6 दिन खुला रहता है, और किसी कंपनी का शेयर हम लिख रहे हैं ना, उनके 6 के 6 दिन का, 6 के 6 दिन अलग अलग दिन अलग अलग प्राइस होगा शेयर का, तो क्या किस दिन क्या प्राइस है। तो टेबल बना लेंगे डे और प्राइस का। तो जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, आज हम लोग रेंज देख रहे हैं, ठीक है। रेंज में हमने ये पढ़ा कि रेंज जो है वो वेरिएशन का सबसे सिंपल फॉर्म है। होता क्या है बेसिकली, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और लार्जेस्ट। अगर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दिए हुए हैं, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होगा वही रेंज होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 4 नंबर लिए, 7, 11, 15 और 19। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो 5 था और लार्जेस्ट था वो 19 था। तो 19 और 5 के बीच का डिफरेंस 14 है, तो रेंज भी 14 आ गया। उसके बाद हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, है ना। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 19 माइनस 5 हो जाएगी, ये हो गया 14, और लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू 19 प्लस 5 हो जाएगी 24। 7 by 24 विल बी दी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो हम एक डिटेल एग्जांपल ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ओके। एंड इन सारे दिन अलग अलग शेयर का प्राइस है ना। मंडे को क्या है, मंडे को प्राइस है 200, ट्यूसडे को है 210, वेडनेसडे को 208, थर्सडे को 160, फ्राइडे को 220, सैटरडे को कितना 250, है ना। 6 अलग अलग दिन हमारे पास जो है सेम शेयर के अलग अलग प्राइस हमने नोट किया, है ना। कि मंडे को जब शेयर बाजार बंद हुआ तो कितना प्राइस है, ट्यूसडे को कितना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। अब हमसे अगर रेंज पूछा जाए, है ना, मतलब क्वेश्चन ये है यहाँ, क्वेश्चन इज कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, है ना। तो रेंज क्या हो जाएगा, सिंपली रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जी,
एल माइनस एस होता है। अब एल क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू तो यही है ना, और सो 250 माइनस एस क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। शेयर का भाव सबसे कम कब था, यहाँ पे था 160 था, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, ₹90, है ना। तो प्राइस जो है, एक दिन शेयर का मंडे को 200 रुपए है ना। फिर ट्यूसडे को शेयर का भाव बढ़ के 210 हो गया, फिर वेंसडे को 208, थर्सडे को 160, फ्राइडे को 220 और सैटरडे को हाईएस्ट पहुंच गया 250 रुपए। तो हमें रेंज बताना है उन के शेयर के अलग अलग दिन के प्राइसेस का पर वीक। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया पहले रेंज के लिए कि लोएस्ट माइनस, सॉरी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। एल माइनस एस इज 250 माइनस 160 है ना, लार्जेस्ट वैल्यू 250 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 160 है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमने यहीं पे देखा है ना, ये तो ये होता है, सॉरी, so this becomes L minus S, 250 minus 160 divided by 250 plus 160 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी, 250 माइनस 160 तो अभी देखा है ना 90, और 250 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.219। ठीक है, तो हमने रेंज और कोफिशिएंट जो है दोनों निकाल दिया। ठीक है, एक बार फिर देख रहे हैं, रेंज जो है डिफरेंस होता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। सो जो भी लोएस्ट वैल्यू थी, सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी और लार्जेस्ट वैल्यू थी, हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो लार्जेस्ट वैल्यू 250 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 160 है। तो हमने रेंज और कोएफिशिएंट निकाल लिया। ठीक है, अब जो है देखेंगे, अब जो है तो मैंने बोला कि रेंज जो है आपके सिलेबस या एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, वो है अगला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड द मीन डेविएशन। इस टर्म को पढ़ो, लुक एट दिस टर्म, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या दो वर्ड है, एक तो मीन है और दूसरा क्या है, डेविएशन। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो उन ऑब्जर्वेशंस का कुछ मीन आएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 नंबर में लेता हूँ, 1 2 3। अब 1 2 3 ये 3 नंबर, इनका मीन क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 1 + 2 + 3 बाय 3। तो ये दो जो मीन है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस तो मीन के बराबर नहीं है, ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। तो जो नंबर 2 के बराबर नहीं है, वो उनमें और मीन में एक डेविएशन है। डेविएशन मतलब एक डिफरेंस है ना। तो ये कितना है, -1, और ये कितना है, +1, है ना। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मीन डेविएशन, है ना। मीन डेविएशन का डेफिनेशन लिखते हैं, देन विल लुक एट द प्रॉब्लम कि होता क्या है मीन डेविएशन। ठीक है, तो लिखते हैं।
तो mean deviation is obtained by calculating the absolute deviation of each observation from mean and then averaging these deviations by taking their arithmetic mean। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं पहले तो उनका एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो मीन से, है ना। जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका डेविएशन निकालो मीन से, है ना। और उसके बाद उनका क्या कर लो, एवरेज ले लो। ठीक है, एवरेज कर लो, है ना। एंड देन एवरेज दीज डेविएशन बाय टेकिंग देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का? मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ मोड एक्स इंटू एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है देखो ना, लिखा हुआ है ना एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है फ्रॉम मीन से, ये एब्सोल्यूट डेविएशन आ जाएगा। एंड देन एवरेजिंग दिस डेविएशन, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सिग्मा से सम हो जाएगा और डिवाइड बाय एन से जितने भी क्वांटिटी है ना, उससे हम डिवाइड कर दिया। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी कैसे आया है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बेसिकली आपको इंडिविजुअली जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका आपको मीन से जो है, सचिन, हाँ यस सचिन। हाँ, बोल रहे हैं सर, यहाँ से मीन डेविएशन के ऊपर से समझ नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर कीजिए स्लाइड सर। हाँ, थोड़ा सा कहाँ पे बोलो, मीन यहाँ डेविएशन पे से पहले तो रेंज चल रहा था। कोफिशिएंट रेंज निकाले, ये मीन डेविएशन के बाद से समझ में नहीं आ रहा है सर हाँ कि ये मीन हाँ डेविएशन क्या है। हाँ, वही वही मैं समझा रहा हूँ। मीन डेविएशन मैं बोल रहा हूँ कि जो जैसे 3 ऑब्जर्वेशन हमने लिए 1 2 3, अब 1 2 3 3 नंबर है, इनका मीन क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर तुम तीनों नंबर को देखो तो दोनों तीनों नंबर उसके मीन के बराबर तो है नहीं, अलग है ना। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं डेविएशन। तो 2 और 1 के बीच में एक डेविएशन है, 2 और 2 के बीच में डेविएशन है, 2 और 3 के बीच में एक डेविएशन। तो ये जो डिफरेंस है ना, -1 यहाँ पे 0 यहाँ पे +1, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए जो है एब्सोल्यूट डेविएशन का हम एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज के लिए क्या करना होता है, सम करना पड़ता है डिवाइड बाई एन, है ना। मानिए कि 4 नंबर का है, एवरेज निकालना है तो 4 को जोड़ के डिवाइड बाई 4 करता है ना। उसी तरीके से सिग्मा लगाने से क्या हो जाएगा कि जितने भी एब्सोल्यूट डेविएशन
है उनका समेशन हो जाएगा, r डिवाइड बाई n करने से उनका एवरेज निकल जाएगा। तो क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। सर यहाँ एक्स बार क्या है? हाँ एक्स बार है, मीन है, एक्स बार मीन है। हम लोगों ने जब मीन किया था डिस्कस तभी मैंने बताया था, फिर से कोई बात नहीं। एक्स बार जो है यहाँ पे मीन है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं, लेट्स से 6, 8, 10, 4 और 16। ठीक है, अब इनका हमें निकालना है मीन डेविएशन। तो पहले तो हमें मीन निकालना पड़ेगा, यानी कि है ना, पहले हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार यानी कि मीन। तो मीन क्या हो जाएगा जी, 6 + 8 + 10 + 4 + 16 है ना। अनग्रुप डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको ऐड करके एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ से आपका मीन निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6 + 8 होता है 14, 14 + 10 24, 24 + 4 28 एंड 28 + 16 44। तो ये आ रहा है तकरीबन 8.8। ठीक है, तो हमारा मीन आ गया 8.8। ठीक है, तो मीन तो आ गया, यानी एक्स बार आ गया। अब मीन डेविएशन यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन क्या होगा, बेसिकली आपको घटाते आना है ना। तो 6 - 8.8 है ना, सिग्मा लगा हुआ है यानी कि जोड़ते जाना है ना। तो फिर 8 माइनस, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली जो ऑब्जर्वेशंस है उसका और ये जो मीन आया है इसका डिफरेंस में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है ना, बिकॉज यही फॉर्मूला है। 10 - 8.8 ठीक है ना, ये मॉड है। ठीक है, कहने का मतलब है कि निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, हमेशा पॉजिटिव ही डिफरेंस लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा 4 एंड देन ठीक है, तो 6 - 8.8 कितना हो जाएगा जी, सॉरी एक चीज तो भूल ही गया, डिवाइडेड बाय n। n कितना है 5 है। ठीक है, 6 - 8.8 कितना हो जाएगा 7, सॉरी 2.8, ये 6 है ना। तो 6 - 8.8 2.8 होगा, क्योंकि मॉड लिया है, ऐसे तो -2.8 आएगा, लेकिन मॉड लेने से वो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। 8 - 8.8 0.8, 10 - 8.8 1.2, 4 - 8.8 क्या हो जाएगा 4.8, 16 - 8.8 का हो जाएगा 7.2 आएगा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा 2.8 0.8 हो जाएगा 3.6 3.6 और 1.2 4.8 4.8 4.8 कितना हो जाएगा 9.6 और 9.6 और 7.2 हो जाएगा 16.8।
तो 16.8 डिवाइडेड बाई 5 है ना, ये है आपका मीन डेविएशन। ये जितना भी होता है आई गेस इट इज अराउंड 3.36 यस। हाँ तो 3.36 आया है ना, तो 3.36 ही मीन डेविएशन हो गया है ना। ये जो हम निकालना है ये मीन डेविएशन। तो ये तो हमने अनग्रुप डेटा का देखा है ना, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का देखा। ग्रुप डेटा में क्या करते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझेंगे, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा, यानी कि डाटा को ग्रुप में, है ना, अलग अलग क्लास में डिवाइडेड किया हुआ है। तब भी द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन इज the formula for mean deviation is sigma s x minus x बार, है ना। एस क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब आएगी ना, क्योंकि ग्रुप क्या हुआ है तो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, आप लोग को पता है, ये चीज हमने देखा है प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। तो सिग्मा एस अपॉन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। और ये एक्स बार कैसे निकलता है मीन वाला, आप लोग को याद होगा कि हम लोग एक वैल्यू ले लेते थे ए, है ना, इसमें याद होगा ना जी, एक 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 टेबल में एक ऐसे ही वैल्यू ले लेते थे ए, है ना, ये है, तो किसी बीच बीच में किसी को ए ले लिया एंड देन उसके बाद प्रोसीड करते थे। तो जो फॉर्मूला है मीन का, है ना, यहाँ पे ये क्या है, एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो मीन है। तो ग्रुप डेटा में मीन का फॉर्मूला क्या क्या होता था, ए प्लस, और ये अभी आप लोग को जल्दी याद आ जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने किया है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, होता है ना। आई क्या होता है, क्लास का साइज होता है, आई होता है क्लास का साइज, डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए अपॉन क्लास साइज, है ना, और एन जो है वो नंबर ऑफ द टोटल सम फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है वो एन होता है। तो एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन एटलीस्ट नोट कर लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो वी राइट द क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन इज calculate average deviation और मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कैलकुलेट मीन डेविएशन ही टर्म यूज कर रहे हैं। फ्रॉम मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो डाटा क्या है, डाटा है सेल्स का एंड नंबर ऑफ डेज,
ठीक है ना, कि बेसिकली कहने का मतलब है कि 10 से 20 हजार रुपए या 10 से 20 रुपए का सेल जो है कितने कितने दिन हुआ, 3 दिन हुआ, है ना। तो एक तरीके से हमारे पास 25 दिनों का डेटा है और हम देख रहे हैं कि कितने से कितने का सेल कितने दिन हुआ, है ना। तो 20 से 30 रुपए कितना बार हुआ उन 25 दिनों में से, 6 दिन ऐसा हुआ उन 25 दिनों में कि जो हमारा सेल था वो 20 से 30 रुपए के बीच में आया। इस तरीके से 30 to 40, 11, 42, 53 एंड 52, 62, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन जो है अभी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। I'll perhaps share this whatever we have done today in your group. Do not disconnect. Taking out attendance. Yes, the attendance has been taken. तो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस